नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पेचीदा और तेजी से बदलते हुए मसले पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है 2025 में अमेरिका और भारत के बीच हुए व्यापारिक तनाव की, जिसमें अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ ने भारत पर एक बहुत बड़ा असर डाला। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। चलिए शुरुआत ही करते हैं सबसे बड़ी चेतावनी से, ताकि ये समझ आ जाए कि दांव पर लगा क्या है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव का कहना था कि ये टैरिफ भारत के 120 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट को एक तरह से पूरी तरह रोक सकता है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये भारत की अर्थव्यवस्था के एक बहुत बड़े हिस्से का सवाल है। तो हुआ ये कि अचानक से ये संकट खड़ा हो गया। अब सवाल ये उठता है कि टैरिफ का ये तूफान आखिर शुरू कैसे हुआ और इसने दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों की बुनियाद को कैसे हिलाकर रख दिया। इस पूरे संकट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और उस पॉलिसी को देखना होगा जो इस पूरी स्थिति की जड़ है। जी हाँ, ये सब शुरू हुआ था अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी के साथ। तो इस पूरे विवाद के केंद्र में जो एक शब्द है वो है रेसिप्रोकल टैरिफ। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, सीधा सा हिसाब है, टिट फॉर टैट। मतलब आप हमारे सामान पर जितना टैक्स लगाएंगे, हम भी पलटकर आपके सामान पर उतना ही टैक्स लगाएंगे। सुनने में तो बड़ा सरल लगता है ना, लेकिन इसके जो नतीजे थे वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थे। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। इससे पता चलता है कि 2025 के पहले 6 महीनों में चीजें कितनी तेजी से बदली। जनवरी में नए कार्यकाल की शुरुआत हुई और जुलाई आते आते एक के बाद एक घोषणाओं ने पूरी दुनिया के व्यापार में खलबली मचा दी। ये किसी सोची समझी नीति से ज्यादा एक तरह का अफरा तफरी वाला माहौल था। और पूरी दुनिया में मची इस उथल पुथल का सीधा असर भारत पर पड़ना ही था। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इन टैरिफ में भारतीय अर्थव्यवस्था पर असल में क्या और कैसे असर डाला। और देखते ही देखते 27 अगस्त 2025 तक ज्यादातर भारतीय सामानों पर जो टोटल टैरिफ लग रहा था वो पहुंच गया 50% पर। 50%! ये एक बहुत बहुत बड़ा उछाल था। इसने भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए अमेरिकी मार्केट में टिक पाना लगभग नामुमकिन कर दिया था। और इस 50% टैरिफ का नतीजा, भारत का लगभग 87 अरब डॉलर का सालाना एक्सपोर्ट जो अमेरिका जाता था वो सीधे सीधे खतरे में आ गया। ये भारत के कुल एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये डोनट चार्ट देखिए, ये कहानी को और साफ कर देता है। भारत के आधे से ज्यादा, मतलब 55% से भी ज्यादा एक्सपोर्ट्स पर इन नए टैरिफ की सीधी मार पड़ी। लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि फार्मा और सेमीकंडक्टर जैसे कुछ जरूरी सेक्टर्स को इससे बाहर रखा गया था। ये टेबल तो हालात को और भी क्रिस्टल क्लियर कर देती है। एक तरफ है टेक्सटाइल, ज्वेलरी और लेदर जैसे उद्योग जिनमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, उन पर जबरदस्त असर पड़ा। और दूसरी तरफ है फार्मा और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर जिन्हें अमेरिकी सप्लाई चेन को बचाने के लिए छूट दी गई थी। और ये तस्वीरें हमें बताती हैं कि ऑटोमोबाइल और खेती से जुड़े प्रोडक्ट्स इस पूरे व्यापार विवाद के सेंटर में क्यों थे। ये दोनों ही सेक्टर टैरिफ को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं और इसलिए दोनों देशों के बीच बातचीत में ये हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहे। अगर अमेरिका के रेसिप्रोकल तर्क को समझना है तो मोटरसाइकिल का ये उदाहरण सबसे बेस्ट है। जब अमेरिका ने देखा कि भारत हार्ले डेविडसन जैसी बाइक्स पर 100% टैरिफ लगा रहा है, जबकि वो खुद भारतीय बाइक्स पर सिर्फ 2.4% लगा रहे हैं, तो बस उन्होंने इसी को एक बड़े व्यापारिक असंतुलन की तरह पेश किया। तो जब इतना दबाव बढ़ रहा था, तब भारत ने क्या किया? क्या भारत ने भी पलटवार किया? नहीं, भारत ने टकराव की जगह एक अलग, एक ज्यादा स्ट्रेटेजिक रास्ता चुना। चलिए अब भारत के रिएक्शन पर चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या था। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। जहां चीन और यूरोपियन यूनियन जैसे बड़े प्लेयर्स ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की, वहीं भारत ने बातचीत और डिप्लोमेसी का रास्ता चुना। कोशिश ये थी कि इस विवाद को और ज्यादा बढ़ने से रोका जाए। और ये सिर्फ खोखली बातें नहीं थीं। भारत ने वाकई में टेंशन कम करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए। बादाम से लेके विस्की तक कई अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी कम करके भारत ने ये सिग्नल दिया कि वो एक समझौते पर पहुंचने के लिए गंभीर है। भारत की इन सारी कोशिशों के पीछे एक बड़ा और लंबा लक्ष्य है, मिशन 500। मतलब 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को 500 अरब डॉलर के एक बहुत बड़े लेवल पर ले जाना। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद आगे का रास्ता अभी भी साफ नहीं है।
अभी भी कई कानूनी और जियोपॉलिटिकल सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी हैं। तो मज़े की बात यह है कि अमेरिका के अंदर ही इन टैरिफ्स को लेकर एक बड़ी कानूनी लड़ाई चल रही थी। निचली अदालत ने उन्हें रद्द कर दिया, लेकिन फिर अपील कोर्ट ने उन्हें अस्थायी तौर पर फिर से लागू कर दिया। इसके चलते पूरी की पूरी पॉलिसी एक कानूनी अधर में लटक गई। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे चिंताजनक मोड़ पर, 500% टैरिफ की धमकी। जी हाँ, रिपोर्ट्स ये बता रही थीं कि अमेरिका को चीन से जवाबी कार्रवाई का डर था और इसलिए हो सकता है कि ये भारी भरकम बोझ भारत पर डाल दिया जाए। ये जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत ही खतरनाक खेल बन चुका था। और यहीं आकर ये पूरी कहानी एक अनिश्चित मोड़ पर रुक जाती है। एक तरफ कानूनी लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल प्रेशर बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या डिप्लोमेसी का रास्ता एक और भी बड़े आर्थिक तूफान को टाल पाएगा? इसी सवाल का जवाब आने वाले वक्त में ग्लोबल ट्रेड की दिशा तय करेगा।